अस्सलाम वालेकुम। आज का स्टार्ट ही हम लोगों ने जो है वो एक सेलिंग प्रेशर के साथ देखा। इंडेक्स स्टार्ट से ही जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर करता हुआ नज़र आया। पूरा दिन जो है वो हमें इंडेक्स जो है वो प्रेशर के अंदर देखने को मिला। आज का लो जो है वो हम लोगों ने 1,20,418 के करीब आज का लो लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग भी जो है वो बिल्कुल उसी के पास क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, 1,20,465 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। जो पिछले 3 दिन से रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी 1,21,600 और 1,23,000 के दरमियान, वो रेंज बाउंड एक्टिविटी डाउन साइड के ऊपर ब्रेक होती हुई नज़र आई है। उसके बाद जो है वो प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया। इंडेक्स के अंदर नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1505 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नज़र आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए WTL, PMI, PSL, SSGC, TPLP वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए, ईफट 37, मिजान बैंक 31, AGL बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड, 10 पॉइंट AGL नेट किए हैं, PABC 7 पॉइंट, कोलगेट 4 पॉइंट, TPL राइट फंड 2 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखें तो एंग्रो होल्डिंग के अंदर काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। 118 पॉइंट एंग्रो होल्डिंग ने लूज़ किए हैं। PKGP 118, दोनों ने जो है ऑलमोस्ट 118 पॉइंट लूज़ किए हैं। PPL, OGDC, PPSO इनके अंदर भी प्रेशर देखने को मिला। आज PPL 89 पॉइंट, मारी 85, UBL 76, MCB 76, OGDC 67, हब पावर 63, सिस्टम 59, FFC 58, लकी सीमेंट 54, इंडस 52, नेशनल बैंक 46 पॉइंट लूज़ करते हुए नज़र आए हैं। इंडस ने जो है वो आज 9 EMA को ब्रेक करता हुआ नज़र आया। पिछले 3 दिन से जो 9 EMA से सपोर्ट ले रहा था और रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी वो ब्रेक होती हुई नज़र आई। 1,26,700 के पास इंडस ने ट्रिगर किया सेलिंग प्रेशर, 1,21,600 के पास आके रुका। वहाँ पे 3 दिन जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी चली। फिर आज जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला और आज जो है इंडस ने 1500 पॉइंट्स लूज़ करता हुआ हमें इंडस नज़र आया है। और जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास होते हुए देखने को मिली है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA के पास इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स को अगर देखें तो ये जो रेंज बाउंड एक्टिविटी ब्रेक हुई है, इसके बाद जो है वह नया सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर स्टार्ट होता हुआ नज़र आया है। कल इंडेक्स अगर इसी लेवल से रीबाउंड हो जाता है 1,20,400, 1,20,200 तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो हमें प्रेशर मज़ीद कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। 1,19,800, 1,19,500 इनिशियल डाउन साइड टारगेट होंगे और उसके बाद जो है वो इंडेक्स 1,18,800 से 18,400 जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो वहाँ से जो है वो एग्रेसिव रिबाउंड इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। लाइफलाइन सपोर्ट इंडेक्स की 1,18,000 का लेवल है। जब तक इंडेक्स 1,18,000 से ऊपर है, सस्टेन हुआ है, इंडेक्स के अंदर बुलिश मोमेंटम दोबारा से बन सकता है और न्यू हाइस के ऊपर भी इंडेक्स आ जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। लेकिन अगर 1,18,000 बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है और इन केस के अगर 1,18,000 ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ सकती है। 1,18,000 मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इंशाल्लाह ब्रेक नहीं होगा। इंडेक्स जो है वो यहीं से कहीं से सपोर्ट लेके, इस रेंज के अंदर से सपोर्ट लेके दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नज़र आ सकता है। स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप बाइंग ऑन डिप की होगी। 1,18,000 50 EMA की सपोर्ट भी है, वो क्लोजिंग बेसिस का हमारा स्टॉप लॉस होगा। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो आज हम लोगों ने काफ़ी कमी देखी है। सेलिंग प्रेशर जब से इंडेक्स के अंदर ट्रिगर हुआ है, इंडेक्स के अंदर प्रेशर आया है, तो लगातार कंटिन्यूसली हमें जो है वो वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज तो हम देखें तो पिछले 4-5 दिन के मुकाबले में सबसे कम वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए। आज के इसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 122.07 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 203.245 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 81.17 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 40% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स से ज़्यादा आइटम्स के ऊपर फोकस करना होगा। आइटम जो है वो कुछ छोटे स्टॉक्स भी जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, कुछ बड़े स्टॉक्स भी जो है वो अपनी अच्छी सपोर्ट्स लेवल के पास पहुँच रहे हैं, तो उनको भी जो है स्टेप बाय स्टेप एक्यूमुलेशन की जा सकती है। मैनी स्टॉक्स के अंदर देखें तो क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर था, आज उसका ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। अक्टूबर 2022 से जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये काफ़ी करेक्शन लेने के बाद जो है वो अपने मल्टी ईयर लो के पास है, ठीक है।
सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट 2017 के अंदर इसका हाई लगा था 58 रुपीज़ का सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ। इसके अंदर 18 रुपये के पास से सपोर्ट ली, डबल बॉटम बनाया, फिर रिबाउंड हुआ, 40 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिला, फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, एक लॉन्ग सेलिंग प्रेशर। अब जो है वो एक हेल्दी कंसोलिडेशन की है इसने। यहाँ पे हम देखें 11 रुपये और 18 रुपये के दरमियान 18 रुपये का आज ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम भी 2 दिन से जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और ट्रेंड लाइन का भी जो है वो ब्रेकआउट होता हुआ आज हमें देखने को मिला है। जो ट्रेंड लाइन इसकी चलती हुई आ रही है 2017 से, ठीक है, उसका भी आज जो है वो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। 58 59 के पास से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, फिर ये कोविड वाला हाई 41 का, और उसके बाद जो है वो अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में कामयाब हुआ है। 2017 के बाद बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी मूव शॉर्ट टर्म में देखें तो 15 रुपये से 19 रुपये तक एक 4 रुपये का गेन हमें इनिशियल ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। स्टेप बाय स्टेप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 15 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 21 से 23 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद जो है वो 25 से 26 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोड्स को हम देखें, लोड्स अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। वहाँ से जो है वो आज इंटरडे टर्म्स के ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जो कि हम देखें तो सितंबर 2023 से मल्टीपल टाइम इसने इसको रिस्पेक्ट दी और इससे सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नज़र आया है। अभी यहाँ पे जो है वो अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन चल रही है, मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। RSI बुलिश डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 13 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। 15 रुपये से ऊपर जो है वो क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर 16 रुपये 40 पैसे, 17 रुपये, 18 रुपये और फिर रिसेंट हाई को 19 से 20 रुपये को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा रूपाली पॉलिस्टर भी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आज देखने को मिली, कैप लगते हुए देखने को मिला, वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 22 से 23 रुपये का लेवल है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेवल है। ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल है। ये अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसके अंदर जो है वो इनिशियल टारगेट 25 से 26 रुपये का होगा। 26 रुपये के बाद जो है वो 28 रुपये और 31 से 32 रुपये का लेवल इसके अंदर भी ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। आप इसके अंदर 18 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिद्दीक टीन प्लेट के अंदर भी आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम देखने को मिला। वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हैं, लेकिन एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जो चल रही है इसकी, वो रेंज बाउंड एक्टिविटी का ब्रेकआउट नहीं होता हुआ देखने को मिला। ब्रेकआउट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ब्रेकआउट को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ब्रेकआउट जो है वो इसका 7 रुपये 20 पैसे के पास इसका जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आज इसने इस लेवल को टेस्ट किया, 7 रुपये 20 पैसे से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इसकी, तो फिर जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 8 रुपये 40 पैसे इनिशियल टारगेट होगा और उसके बाद जो है वो ये स्टॉक्स 9 रुपये 50 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। सिद्दीक टीन प्लेट के अंदर ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी होगी, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी है। ब्रेकआउट हो जाए, 7 रुपये 20 पैसे से ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है वो री इंटर हुआ जा सकता है। अदरवाइज़ 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये के पास जो है वो इसके अंदर एक अच्छी हेल्दी एक्यूमुलेशन होती है, तो वहाँ पे इसको दोबारा से बाइंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा KSPP पम्प को देखें तो वो एक अच्छी ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो इसने रैली बनाई। रैली बनाने के बाद जो है वो 270-80 के करीब का हाई बनाया और फिर जो है वो दोबारा से इसके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ इसके अंदर नज़र आया है और आज जो है वो इसने एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। सेलिंग प्रेशर 280 से ट्रिगर होता हुआ आज हमें जो है वो 208 का लो लगते हुए देखने को मिला है। एक अच्छी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर करेक्शन हो चुकी है, वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी सी अगर करेक्शन भी हो जाती है तो वहाँ पे दोबारा से इसको एवरेज किया जा सके। इसके अंदर भी जो है वो एक अच्छे अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इनिशियल टारगेट 230 से 240 होगा और उसके बाद जो है वो 250 से 260 के लेवल को
टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। टीपीएलपी की अगर बात की जाए, टीपीएलपी भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर है, 10 रुपये और 9 रुपये के दरमियान कंसोलिडेशन चल रही है। मे के मिड से ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। 10 रुपये से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। टेक्निकल अगर पैटर्न की बात की जाए तो कप एंड हैंडल पैटर्न इसको कहा जा सकता है। 10 रुपये 9 रुपये के पास इसको बाइंग की जा सकती है। 9 रुपये 40 पैसे, 9 रुपये 10 पैसे, 8 रुपये 80 पैसे इसका स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट लेवल 10 रुपये होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। उसके बाद जो है 10 रुपये 40 पैसे, 10 रुपये 70 पैसे इनिशियल टारगेट होंगे और उसके बाद जो है वो 11 रुपये 40 पैसे, 12 रुपये 10 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर पैटर्न के टारगेट की बात की जाए तो 13 रुपये का अपसाइड का पोटेंशियल है। 8 रुपये 80 पैसे का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो कल के लिए जो टॉपिक्स हैं वो AGL, KSBP पम्प, बन्नू वोलन, PNWM, RUPL, रूपाली पॉलिस्टर और सर्विस इंडस्ट्रीज़ SERT जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।